Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 5th of class 12th NCERT book exercise 5.1. Question number first. Prove that function f of x equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, x equals to minus 3 and x equals to 5. हमें जहाँ पे क्या करना है, जो हमें फंक्शन गिवन है हमें बताना है कि वो कॉन्टीन्यूस होएगा. कॉन्टीन्यूस मीन्स के जो ब्रेक नहीं होता. फंक्शन है हमारा वो कॉन्टीन्यूस होएगा. जो हमें जहाँ पे गिवन पॉइंट्स हैं उन तीनों पॉइंट्स पे हम इसको चेक करेंगे. दोबारा से बताती हूँ, हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या कॉन्टीन्यूस है इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर, वो हमें चेक करना है. तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. तो लिखते हैं यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू 0 के ऊपर चेक करते हैं कि हमारा ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है. तो फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 3. अब x की वैल्यू क्या है 0, तो वो पुट कर देंगे 5 इंटू 0 माइनस 3. तो f ऑफ 0 की जो वैल्यू है 0 माइनस 3 आ गई. अब हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट जो होगा वो हम करेंगे लिमिट चेक करेंगे. अगर लिमिट और जो फंक्शन है इनकी वैल्यू सेम आ गई तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा. अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं लिमिट. तो लिमिट कैसे करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x. देन अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो लिखेंगे. लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ अप्रोच कर रही है, x हमारी अप्रोच कर रही है 0 को. तो हमारे पास फंक्शन है 5x माइनस 3. तो जहाँ पे x है वो 0 को अप्रोच कर रहा है. तो अब हम क्या करेंगे, x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह पे पुट कर देंगे 0. तो 5 0 इंटू 0 माइनस 3. 5 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 माइनस 3. तो अब हमारा जो फंक्शन है f ऑफ 0, ये भी हमारा माइनस 3 आया है ये भी. तो हमारी लिमिट भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू किसके इक्वल है माइनस 3 के. देन देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है क्या होएगा, फंक्शन f ऑफ x इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू 0. तो फर्स्ट तो हमने चेक कर लिया है कि x के ऊपर x इक्वल्स टू 0 के ऊपर हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है. नेक्स्ट चेक करेंगे, x की वैल्यू माइनस 3 पुट करेंगे. तो एट x इक्वल्स टू माइनस 3 फंक्शन लिख लेते हैं f ऑफ x 5x माइनस 3. x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 3. तो 5 माइनस 3 इंटू माइनस 3. तो 5 3 ज़ा 15 माइनस 15 दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ गया माइनस 18. तो f ऑफ माइनस 3 हमारे पास आ गया है माइनस 18. अब हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट चेक करेंगे, लिमिट चेक करनी पड़ेगी. तो लिमिट x हमारा किसको अप्रोच कर रहा है माइनस 3 को. एंड फंक्शन हमारा f ऑफ x फंक्शन है तो वहाँ पे पुट कर देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 3 5x माइनस 3. x माइनस 3 को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह पे पुट करेंगे माइनस 3. तो ये हो गया माइनस 15 और माइनस 3. तो ये हो गया माइनस 18. तो हमारा फंक्शन f ऑफ माइनस 3 भी माइनस 18 है और लिमिट भी हमारी माइनस 18 है. तो हम लिखेंगे f ऑफ माइनस 3 इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 3 f ऑफ x. ये हमारे इक्वल आए हैं, ये इक्वल हैं तो हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज continuous at x इक्वल्स टू माइनस 3. तो फंक्शन हमारा क्या होएगा, माइनस 3 के ऊपर भी कॉन्टीन्यूस है. अब हम चेक करेंगे फंक्शन को कि वो 5 के ऊपर कॉन्टीन्यूस होगा या नहीं होगा. तो एट x इक्वल्स टू 5 फंक्शन हमारा f ऑफ x. तो जहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 5 इंटू 5 माइनस 3. तो 5 5 ज़ा हो गया 25. देन माइनस 3 तो ये आ गया 22. तो f ऑफ 5 की वैल्यू आई है 22. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे इसी फंक्शन की. x अप्रोच कर रहा है 5 को,
5x, पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ x। देन अब फंक्शन हमारे पास क्या है, 5x माइनस 3। x 5 को अप्रोच कर रहा है, मीन्स कि x की जगह पे 5 पुट करेंगे, 5 इंटू 5 माइनस 3, तो 25 माइनस 3, लिमिट हमारी आ गई 22। तो फंक्शन ऑफ 5 और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, हमारे दोनों के दोनों इक्वल आए हैं, दोनों इक्वल हैं, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू 5। तो हमें जहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन थे, तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमने चेक कर लिया है, हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस ही होगा। दोबारा से बता देती हूँ, हमें जहाँ पे फंक्शन गिवन था साथ में 3 पॉइंट्स गिवन थे, जो फंक्शन है, जो हमें फंक्शन गिवन है वो कॉन्टीन्यूस होगा इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर या नहीं, वो हमें चेक करना है। अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू वो पुट करके और लिमिट निकाल के आंसर सेम आया तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। तो x इक्वल्स टू 0 के ऊपर चेक करा, पहले एफ ऑफ एक्स लिखा, x की वैल्यू पुट करी तो एफ ऑफ 0 आ गया -3। फिर हमने लिमिट चेक करनी थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, फंक्शन 5x माइनस 3 पुट करा, x 0 को अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू 0 आ गई, सॉल्व करा, दोनों वैल्यू सेम है तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। सेम पैटर्न जहाँ पे करा, जहाँ पे भी दोनों वैल्यू सेम आ गई थी और थर्ड वाले में भी दोनों वैल्यू सेम आ गई थी, तो फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस हो गया इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 2x² - 1 एट x इक्वल्स टू 3। हमें जहाँ पे क्या करना है, जो फंक्शन गिवन है उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट के ऊपर या नहीं। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा है वैसे ही ये करेंगे, एट x इक्वल्स टू 3 के ऊपर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो फंक्शन लिख लेते हैं, हमारा फंक्शन है f ऑफ x 2x² - 1। अब f ऑफ x है हमारा, x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं तो 2, 3 का स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 इंटू 9 -1, 9 2 ज़ा 18, 18 -1 तो ये हो गया 17। तो फंक्शन f ऑफ 3 की वैल्यू आ गई है 17। अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट चेक करने के लिए लिमिट x हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को, और f ऑफ x फंक्शन हमारा है वो जहाँ पे लिख देते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फंक्शन 2x² - 1। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 3 पुट करेंगे, क्योंकि जो x है वो हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है। तो 2, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर जहाँ पे आ जाएगा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 -1 आ गया 17। तो लिमिट का जो आंसर है वो भी 17 आया और f ऑफ 3 की वैल्यू भी हमारी 17 आई है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। तो लिख देते हैं f ऑफ 3 इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फंक्शन ऑफ x कितना आया है, इक्वल्स टू ये भी लिख देते हैं 17। तो इसका मतलब देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। इसको दोबारा से देख लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था वैसा ही ये है। हमें फंक्शन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, हमें चेक करना है जी फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो पहले एट x इक्वल्स टू 3 लिख के फंक्शन में x की वैल्यू 3 पुट करके वैल्यू निकाली। फिर हम चेक करते होते हैं लिमिट, लिमिट चेक करना है x अप्रोचेस टू 3 फंक्शन ऑफ x था वो लिखा, जहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर दी। फिर हमारा दोनों का आंसर सेम आया है तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था।